सो फाइनली गुड न्यूज आ चुकी है। वो सारे बच्चे, मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर फर्स्ट राउंड में हम जा नहीं पाए, फर्स्ट राउंड में हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्या हमको सेकंड राउंड में मौका मिलेगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, डीएवी ने आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज दी है कि वो सारे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे वो भी सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रैंक जनरेट हो जाएगी उनकी। प्लस वो सारे बच्चे जो फर्स्ट राउंड में नहीं जा पाए थे वो भी सब सेकंड राउंड में जा सकते हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, वो सारे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन तो लिया लेकिन उनको उनका मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं मिला तो वो भी डिपार्टमेंट स्विच कर सकते हैं। तो ये सारी और इसमें और भी बहुत सारी न्यूज डीएवी ने दी है जिनको कैंसिलेशन भी कराना है। तो मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको ए टू जेड देने वाला हूं जिससे आपको इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और उसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कीजिएगा। देखिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले सेकंड राउंड के लिए अपडेट। सेकंड राउंड किसके लिए होने वाला है? जो हमने एमबीए के लिए सारे ग्रुप्स दिए थे उनके लिए होने वाला है। तो ये तो आपको सब पता है। प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कहां पर? एमपी ऑनलाइन पे। ये किसको कराना है? जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, मतलब जिनकी रैंक जनरेट नहीं हुई थी। इनको कब से कब तक कराना है? 1 सितंबर से लेके 3 सितंबर के बीच में आपको यह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। ध्यान रखिए 1 सितंबर टू 3 सितंबर, बस आपके पास 3 दिन दिए गए हैं, 1 2 3 सितंबर। क्या करना रहेगा? आपको एमपी ऑनलाइन पे जाना है। 1500 रुपए जो हमारे फॉर्म है फीस के, काउंसलिंग के 100 रुपए पोर्टल चार्ज 1600 प्लस एमपी ऑनलाइन वाला जो भी 50 रुपए लेता है। तो ये रुपए देके आपको क्या करना है? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। इससे क्या होगा? इससे आपकी रैंक जनरेट होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर उन बच्चों का क्या होगा जिनकी फर्स्ट राउंड में रैंक जनरेट होगी, आपकी क्या अलग से रैंक जनरेट होगी? नहीं। तो फर्स्ट राउंड वाले भी ध्यान से सुने। जब आप करवाएंगे तो यहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है फर्स्ट और सेकंड राउंड जो टोटल बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उनकी वापस नई रैंक जनरेट होगी। जैसे आपकी फर्स्ट राउंड में सपोज 100 रैंक थी, लेकिन आप सेकंड राउंड में नए बच्चे ऐड हुए और नए बच्चे की किसी की रैंक 79 आ गई तो एक रैंक ज्यादा आ गई तो आपकी एक रैंक क्या हो जाएगी? पीछे शिफ्ट हो जाएगी। तो जो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है, अगर वो सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं या स्विचिंग के लिए जा रहे हैं तो उनको भी वापस अपनी रैंक चेक करना है डीवी के पोर्टल पे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। और एक बात और, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको वापस रजिस्ट्रेशन नहीं करना। उनको रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं, उनको तो सिर्फ और सिर्फ वो जो आपको अलॉटमेंट लेटर दिया था, जो आपने फीस सबमिट करी थी वो, और जो सेकंड राउंड की नई रैंक जनरेट होगी वो, ये 3 लेके जाना है। अब कब जाना है तो इसका भी डीएवी शेड्यूल देगी कि कौन से दिन किस रैंक वालों को बुलाएंगे। और इसमें वापस पहली रैंक से लेके लास्ट रैंक तक, जैसे किसी के मेरे पास मैसेज आया था जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, अंडर 100 रैंक के, लेकिन वो एडमिशन के लिए काउंसलिंग में अपीयर नहीं हो पाए, वो सब लोग भी जाइए। अगर उनकी रैंक अच्छी है तो फर्स्ट राउंड से रैंक वापस शुरू होगी, मतलब पहली रैंक वाले को पहली प्रायोरिटी, दूसरी रैंक वाले को दूसरी प्रायोरिटी। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप जाइए, आपको जो भी डिपार्टमेंट में सीट्स खाली वहां पर एडमिशन मिलेगा। ठीक है, सीट्स क्या खाली वो मैं आगे आपको बताऊंगा, काफी सीट्स खाली है एमबी में, विशेष ध्यान दीजिएगा। और सेकंड राउंड की सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे आ जाएगी। एंड इंपॉर्टेंट बात, कॉल फॉर एडमिशन डज नॉट गारंटी ऑफ एडमिशन, ये उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि आपको इतने 100 रैंक वालों को बुलाया, इसका मतलब 100 के 100 बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। जितनी सीट्स खाली है उतनी एडमिशन मिलेगा, बाकी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलने वाला। और कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है कैन ऑल्सो अपीयर इन द सेकंड राउंड, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इफ दे आर इंटरेस्टेड इन अदर कोर्सेस। एंड इंपॉर्टेंट बात, एक चीज और पूछते बच्चे मुझसे कि सर हम एसटी एससी ओबीसी वाले, लेकिन हम अदर स्टेट से हैं, तो अदर स्टेट में एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं लगता, उनको जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जो एसटी एससी ओबीसी वाला कोटा है वो सिर्फ एमपी के बच्चों के लिए है जिनके पास एमपी का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। ठीक, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है सभी को। आगे हम चलते हैं, ये सब चीजें आपके काम की नहीं है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जिनके पास एमपी डोमिसाइल का है वही आ सकता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर एडमिशन कब तक कैंसिल कर सकते हैं, हमारा अभी रिजल्ट जनरेट नहीं हुआ, फाइनल सेम की मार्कशीट नहीं आई है, तो हमको कब तक ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो उनका भी सॉल्यूशन डीवी ने दिया है कि 30 सितंबर 2023 तक जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है जो आप उस समय सबमिट नहीं कर पाए थे, रिजल्ट, मार्कशीट, टीसी, माइग्रेशन, जो भी XYZ आपके रह गए थे, वो 30 सितंबर के पहले पहले आप सबमिट कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। या उनने बोला है कि अगर इसमें भी जैसे कोई यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट लेट डिक्लेयर किया तो उनने ये भी क्लियरली मेंशन किया एनी अदर डेट डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, ये तो फाइनल डेट है। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल केस रहेगा तो वो डीयू बताएगी कि इस डेट तक आप दे सकते हैं। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने फीस भर दी मतलब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। ठीक, फिर इसके बाद आपके कोई काम की चीज नहीं है यहाँ पर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस कहाँ होने वाली, वापस कहां पर होगी, भौरकुआ के पास जो डीएवीवी का तक्षशिला कैंपस है, भौरकुआ से मुश्किल से 50 से 100 मीटर की दूरी पे है, मेन रोड पे, खंडवा रोड पे, वहां पर आपका होगा। कौन कौन जा सकता है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाया है वो, और जिन्होंने सेकंड राउंड में कराया है वो। और फर्स्ट राउंड वालों को वापस अब कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, ये भी डीवी ने बोल दिया। आपको तो सिर्फ आपका अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, फीस की रिसिप्ट लेके जाना है, और नया जो रिजल्ट जनरेट होगा सेकंड राउंड का वो लेके जाना है, बस। ठीक है। और उसके बाद फीस का तो आपको बता ही दिया है कि फीस के लिए वो बता देंगे कि इतने दिन में आपको सबमिट करना है, वो आप फर्स्ट राउंड वालों को पता है, सेकंड राउंड वालों को लेटर पे लिख के देंगे जब आपको अगर सीट मिलती है कि इतने दिन तक आपको सबमिट करना है। ये चीज के लिए मुझे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर हम एडमिशन कब तक कैंसिल करवा सकते हैं, कब तक एडमिशन कैंसिल कराने के हमारे पास चांस है। तो सबसे पहले अगर उसको एडमिशन कैंसिल कराना है, जिस बच्चे ने ले लिया है एडमिशन, मतलब उसको डीयूवी के दूसरे डिपार्टमेंट में भी नहीं जाना है, सिर्फ कैंसिल कराना है, तो उनके लिए एक प्रोफार्मा मिलेगा, प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा डीयूवी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, या आप वहां पर डीयूवी के ऑफिशियल में भी जाके आप पूछ सकते हैं। वहां जाइए, प्रोफार्मा भरिए और वहां पे सबमिट करिए, तो कैंसिलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी और 1000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे और बाकी का फीस आपको वापस मिल जाएगी। ठीक। अब दूसरा, अगर कोई भी बच्चा लेट मतलब बहुत टाइम के बाद कैंसिल कराता है, जो उनकी गाइडलाइन है, तो यूजीसी ने एक गाइडलाइन निकाल रखी है कि इतने दिन के बाद करवाओगे तो इतने % फीस कटेगी, इतने दिन के बाद करोगे तो इतने % फीस कटेगी। वो सारी गाइडलाइन आपको नेट पे अवेलेबल है, या आप डीवी के ऑफिशियल से बात कर सकते हैं। एंड तीसरा, अगर किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को वो सबमिट करने में फेल होता है, अंडरटेकिंग गलत देता है, फीस सबमिट नहीं कर पाता है, या कोई भी प्रोसेस में वो उसके डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है, तो 30 सितंबर तक अगर वो प्रोसेस नहीं होती तो 30 सितंबर के बाद उसका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और उसको 1000 रुपीज फीस डिडक्ट होगी टोटल मिला के, और बाकी की फीस उसको मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट, फर्स्ट राउंड वालों को बता चुका था, सेकंड राउंड वालों को बता रहा हूं कि एक तो एनटीए का जो परसेंटाइल रिजल्ट आया था वो लेके जाना है। दूसरा, अभी जो नई मेरिट लिस्ट आएगी, नई मेरिट लिस्ट सेकंड राउंड की अभी आएगी आपके वही डीवी की वेबसाइट पे, पोर्टल पे, वहां से आपको डाउनलोड करना है और नई मेरिट लिस्ट लेके जाना है। तीसरा, पासपोर्ट साइज के 2 बोले हैं आप, 5 फोटो लेके जाना। कॉपी ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये कौन सा लगेगा, फर्स्ट राउंड वालों को फर्स्ट राउंड का लगेगा, और सेकंड राउंड वालों ने जिन्होंने अभी नया रजिस्ट्रेशन कराया है एमपी ऑनलाइन पे जाके, वो वाला लेके जाना है फॉर्म। ठीक। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, इसमें क्या क्या लेके जाना है, इसमें 10 12 की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट ओरिजिनल प्लस 3 फोटोकॉपी के सेट। तो आप 4 बना के ले जाइएगा, 3 तो वहां सबमिट कीजिएगा, एक आपके पास रहेगी क्योंकि ओरिजिनल भी वहां पे जमा हो जाएगी। टीसी माइग्रेशन भी आपको लेके जाना है। एसटी एससी ओबीसी वालों को पता है कि डॉक्यूमेंट कैटेगरी के सारे लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस वाले विशेष ध्यान दीजिए कि आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का बना होना चाहिए। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, आपका ये 2022-23 का बना हुआ है तो आप इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है। और ये किसके लिए है, सिर्फ एमपी के जो बच्चे हैं उनके लिए है। जो फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं, वीक बच्चे, उनके लिए उनका जो सर्टिफिकेट बनता है वो लेके जाना है। जम्मू कश्मीर वालों को उनका सर्टिफिकेट लेके जाना है। एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो एमपी के रहवासी है, जो कैटेगरी का फायदा उठाना चाह रहे हैं। और अगर किसी की गैप हुई है ग्रेजुएशन के बाद तो वो गैप सर्टिफिकेट भी लेके जाइए। ठीक है। और जो डीएवी के एम्प्लॉय के बच्चे हैं, जो वहां पर एम्प्लॉय से डीएवी में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कोटा होता है, तो उनको भी लगभग सेम ही डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो यहाँ पर मेंशन है। अब इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए आप बहुत देर से सोच रहे हैं कि सर चांस क्या बनेंगे हमारे, तो बहुत चांस है इस बार। आप देखिए कि इतनी सारी सीट्स कभी भी खाली नहीं रहती। आप हर जगह पे पढ़ रहे होंगे कि सीट्स भरा गई, सीट्स भरा गई, सीट्स भरा गई, लेकिन आप देखिए कितनी सीट्स खाली है। शुरू करते हैं आईएमएस से। जब हम आईएमएस को चेक करते हैं तो आईएमएस में क्या क्या, पहले देखते हैं आईएमएस। आईएमएस में है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में आप देखिए कितनी सीट्स खाली है, लाइन से आपके पास काफी सारी सीट्स खाली है ई कॉमर्स में। ठीक है। जो नए बच्चे उनको बता दूं, यूआरओ का मतलब होता है अनरिजर्व्ड ओपन, जो जनरल कैटेगरी की रैंक आएगी। यूआरएफ मतलब ये फीमेल की रैंक होती है, इसमें सिर्फ फीमेल एडमिशन ले सकती है, और यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ये सब मैंने फर्स्ट राउंड में बहुत डिटेल में बताया था कितना रिजर्वेशन है और क्या मतलब होता है, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा।
ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी वाले, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, एसटीओ एससी ओपन जो एसटी कैटेगरी वाले हैं इनके लिए, ओपन मतलब मेल और फीमेल दोनों, एफ मतलब ओनली फीमेल, सिमिलरली एससीओ एसी ओबीसी। ठीक है, अब सीट्स देखें। एमबी ई कॉमर्स में आप देखिए काफी सारी सीट्स बची है। अगर आपको एमबी ई कॉमर्स क्या होता है, जो ई कॉमर्स कंपनी अमेजन फ्लिपकार्ट जो ई कॉमर्स का पूरा वर्किंग होती है वो पूरा यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं आईएमएस में, कहां पर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे बच्चों की इच्छा थी सर फाइनेंस में एडमिशन मिल जाए, आईएमएस में हमारी बहुत इच्छा है, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं मिली थी सीट, लेकिन आप देखिए सीट्स खाली है। जनरल में ही 7 सीट खाली है और 1 सीट है आपकी एससी फीमेल के लिए। तो ये सीट्स खाली है आईएमएस में। फाइनेंस में सीट खाली है, आप सोचिए आपके बहुत चांस है, और स्पेशली उन बच्चों के जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है, उनको ये नहीं मिला था तो वो स्विच कर सकते हैं। और वो बच्चे जिनकी रैंक अच्छी थी, जिन्होंने वहां पर अपीयर नहीं हो पाए थे, वो बच्चों के भी चांस है फाइनेंस में। फिर आईएमएस में बात कर लेते हैं एचआर। एचआर में तो आप देखिए काफी सारी सीट्स खाली है, काफी ज्यादा सीट्स खाली है एमबी एचआर में। आराम से अगर आप थोड़ा भी ढंग से वहां पर अपीयर होंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको एचआर में तो एडमिशन मिल जाएगा। फिर आईएमएस मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिनको मार्केटिंग में जाना है उनके लिए भी आप देख सकते हैं काफी सारी सीट्स खाली है। तो आईएमएस में लगभग लगभग आप देखिए कि सारे डिपार्टमेंट में सीट्स खाली है, तो आपके बहुत चांस है, स्पेशली उन लोगों के जिन्होंने फर्स्ट राउंड में दूसरे डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया, उनको अपग्रेड करवाना है, तो वो अपग्रेड तो बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। फिर आईएपीएस की बात कर लेते हैं। आईएपीएस में एपीआर में सीट्स खाली है, आईएपीएस में भी सीट्स खाली है, और आईएपीएस में और किसी डिपार्टमेंट में है, एमबीए टूरिज्म में सीट्स खाली है। ठीक, फिर जिनको मीडिया में जाना था, जो एमआरसी या मीडिया मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, जिनको मीडिया मैनेजमेंट के बाद जर्नलिज्म वाली लाइन में या पीआर वाली लाइन में जाना है, मंत्रियों के जो पीआर होते हैं या जो पीआर संभालते हैं, मीडिया मैनेजमेंट संभालते हैं, उनके लिए भी ये वाला कोर्स है एमबीए मीडिया मैनेजमेंट वाला, और इसमें भी काफ़ी सीट्स खाली है। जिनको इकोनॉमिक्स में स्पेशली इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरेस्ट है कि इंटरनेशनल बिजनेस कैसे होता है, फॉरेन में कैसे रिजर्व में एक्सचेंज होता है, कैसे डॉलर और रुपए में कन्वर्जन होता है या अलग अलग करेंसी में कन्वर्जन होता है, पूरा जो इंटरनेशनल बिजनेस का पूरा सेंस होता है वो यहाँ सिखाया जाता है, और इसमें भी काफ़ी सीट्स खाली है। फॉरेन ट्रेड जिनको सीखना है उनके लिए भी सीट्स खाली है। मतलब आप देखिए लगभग लगभग सारे ही डिपार्टमेंट में सीट्स खाली है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर सीट्स खाली नहीं हो, और ऐसा नहीं 1-2 सीट्स खाली है, काफी ज्यादा मात्रा में सीट खाली है। तो वो सारे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया, उनको क्या करना है, उनको सेकंड राउंड के लिए आपका जो एडमिशन फॉर्म है, आपको जो अलॉटमेंट लेटर दिया था वो, प्लस आपने जो फीस रिसिप्ट भरी है वो, प्लस अभी जो सेकंड राउंड की नई रैंक जनरेट होगी वो, ये तीनों लेके जाना है। और ये कब लेके जाना है इसका भी शेड्यूल डीएवी अभी हाल देगी। जैसे ही वो शेड्यूल आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आपको कौन कौन से दिन पे किस किस रैंक वालों को बुलाया है। ठीक है, तो इसमें अपग्रेडेशन के चांस आपके सारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे हैं। प्लस वो सारे बच्चे जो फर्स्ट राउंड में चूक गए थे, आप सेकंड राउंड में जरूर जाइए, क्योंकि आप देखिए काफी ज्यादा अमाउंट में सीट्स वैकेंट है, और सेकंड राउंड में आपको जाना ही चाहिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आज ही जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाए तो मुझसे बात कीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डालिएगा। और उसके बाद अगर आपको अपना मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं मिलता और आप एमबीए के लिए मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं कि सर कोई और कॉलेज में आप सजेशन कर लीजिए या कहीं और आप हेल्प करवा सकते हैं अच्छे कॉलेज में जहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, तो भी आप मुझसे मिल सकते हैं। आप मेरे बारे में सर्च करेंगे श्रीराज भुत्रा, तो कैरियर लीडर बाय श्रीराज भुत्रा के नाम से मेरी पूरा एक प्रोफाइल बनी हुई है जिसमें मैं कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई कि आपके पास सीट्स खाली है, तो आप सभी को जाना है। ऑल द बेस्ट, आप सभी को अपना मनचाहा डिपार्टमेंट मिले और आपको एक अच्छा कैरियर मिले, क्योंकि एमबीए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है आपके कैरियर के लिए। और यहाँ पर जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट है वहाँ पे सीट्स खाली है, तो प्लीज़ 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 जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है फर्स्ट राउंड में वो भी जाएं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है फर्स्ट राउंड में वो सेकंड राउंड में आज ही रजिस्ट्रेशन कराए, और जिनने एडमिशन ले लिया है वो भी जाएं ताकि उनका अपग्रेडेशन हो जाए। तो ऑल द बेस्ट, और कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, और यही चाहूँगा कि सभी का एडमिशन हो और सभी को अच्छा डिपार्टमेंट मिले। थैंक यू सो मच।